नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। बिहार की वोटर लिस्ट अपडेशन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर देश की सबसे बड़ी अदालत आज सुनवाई करेगी। सभी की नजरें आज सुप्रीम कोर्ट पर रहने वाली हैं। वोटर लिस्ट अपडेशन के मामले में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडिया ने बिहार में वोटर लिस्ट पर SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जुड़े चुनाव आयोग के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। एडिया ने याचिका दायर कर इस आदेश को रद्द करने की मांग की। उसके बाद अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में 9 राजनीतिक दलों ने भी SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली, जिसमें सबकी एक कॉमन मांग है कि कम से कम इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में पुराने वोटर लिस्ट पर ही वोटिंग कराई जाए। हालांकि इन याचिकाओं में अपडेशन के काम के लिए दिए गए वक्त पर उंगलियां उठाई गई हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष की दलीलें सुप्रीम कोर्ट में टिक पाएंगे। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज सुप्रीम कोर्ट पर पूरे देश की नजरें रहने वाली हैं, क्योंकि मामला बड़ा है और पेचीदा भी है। क्या विपक्ष टिक पाएगा? देखिए, विपक्ष अफवाह के आधार पे ये याचिका लेकर के गया है जी। आज सुप्रीम कोर्ट में जब ये जाएंगे तो इनसे जरूर सवाल पूछा जाएगा। एक तो योगेंद्र यादव भी है जी, हैं, ये ADR वाले भी हैं, ये मनोज झा भी है, RJD वाला भी है, ये कांग्रेसी लोग भी हैं। ये योगेंद्र यादव जो है ये कांग्रेसी एजेंट है जी। ये राहुल गांधी के साथ चलता चलता रहता है। राहुल गांधी का वो पॉलिटिकल गुरु है। और गुरु जी ने क्या लिखा था कि 4,76,00,000 वोटर्स का नाम कट जाएगा। फ्रॉड्स लोगों की कमी नहीं है दुनिया में। दुनिया में कोई कमी नहीं है फ्रॉड्स लोगों की। ये जो है चिकनी चुपड़ी बातों करके ये लोगों को पागल बनाता रहा कि इस बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं तो हम बड़े ये हैं। और ये आदमी जब केजरीवाल के साथ था तो पता नहीं क्या क्या आंकड़े दिया करता था। पता नहीं क्या क्या आंकड़े दिया करता था। तो अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा इसने दिया है कि 4,76,00,000 लोगों के नाम कट जाएंगे। तो भाई इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वकील होंगे उनको पूछना चाहिए कि भाई ये आंकड़ा लाए कहां से, है ना। देखिए, फ्रॉड्स। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि इलेक्शन कमीशन 55% से ज्यादा ऑलरेडी फॉर्म रिसीव कर चुका है। 55% का मतलब क्या हुआ? 7,90,00,000 मान लीजिए 8 करोड़, 4 करोड़, तो 4 करोड़ लोगों का लिस्ट बन गया। 4 करोड़ काम पूरा हो गया। और यह 8 करोड़ में 4,76,00,000 जो है लोगों का नाम कटवा रहे थे। तो ये तो पहले ही झूठ हो गया जी। और अभी तो 16 दिन और बाकी है। अगले 5-7 दिनों में ये सब काम खत्म हो जाएगा। 5-7 दिनों में सब काम खत्म। तो जनता के पास अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जा रहा। जनता जो है इसका विरोध कर रही है। यही कल बकवास कर रहे थे ना ये लोग। विपक्ष की तरफ से एक और बयान आया। उन्होंने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जरूर है, लेकिन 2024 में जिस वोटर लिस्ट जिसके आधार पर वोटिंग हुई उसी आधार पर क्यों नहीं करा रहे। मोदी सरकार भी या PM मोदी चुनकर भी उसी आधार पर आए हैं, उस पर भी सवाल। भाई, ये इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है। भाई, राहुल गांधी से कोई पूछेगा कि भाई तुम टिकट देते हो, किस आधार पर देते हो? जनता से पूछ के देते हो तुम टिकट? ये तेजस्वी यादव से कोई पूछेगा कि तुम जो अपने उम्मीदवार खड़े करते हो वो क्या क्राइटेरिया है उसका? तो ये आपका प्रेरोगेटिव है, ये आपका काम है। इलेक्शन कमीशन का भी ये काम है। डेमोक्रेसी में सवाल पूछा जाता है, बकवास नहीं। बकवास करने का आधार नहीं किसी को कि भाई जनता, भाई एक आया था ना खिलाड़ी कि जनता से पूछ के उम्मीदवार बताएंगे, केजरीवाल, है ना। फ्रॉड, ये सब एक के बढ़कर एक फ्रॉड है। अब 2024 के इलेक्टोरल रोल में इलेक्शन कमीशन को लग रहा है कि इसमें बहुत फर्जीवाड़ा है। और वो फर्जीवाड़ा इसलिए है कि सिर्फ 4 एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं।
जहां बांग्लादेशियों को घुसाया है इन लोगों ने। इसमें नीतीश कुमार भी शामिल हैं, इसमें बीजेपी वाले भी हैं, इनके आंखों के नीचे इस बांग्लादेशी आते हैं ना जी। तो अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, इन 4 जिलों में ये आधार कार्ड की संख्या ज्यादा है और पॉपुलेशन कम है। ये कमाल कैसे हो गया भाई? मतलब आधार कार्ड, राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड ये फर्जीवाड़ा तरीके से बनाया जा रहा है। दिस इज द रिपोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन बताएगा कि भाई देखिए हुजूर, हम तो 24 क्या, हम 2003 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो अचानक से जो बाढ़ आई है वोटर्स की, और खास करके मुस्लिम वोटर्स की, और उन इलाकों में ज्यादा जहां अचानक से मुस्लिम माइग्रेशन, ये बांग्लादेशी और ये सारे लोग आकर के बैठ गए हैं, उसको दूर करना है। ये फर्जीवाड़ा तरीके से आधार कार्ड बनता है, ये दुनिया जानती है, इसलिए आधार कार्ड को हमने क्राइटेरिया नहीं रखा। आधार कार्ड के आधार पे इलेक्शन कार्ड बन जाते हैं, इसलिए हमने इलेक्शन कार्ड पुराना वाला हमने उसको हटा दिया। 2003 से पहले जिसके पास था वो आराम से आ सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। 2003 के बाद कोई यहां हिंदुस्तान में पैदा हुआ तो उसको बताना पड़ेगा तुम कहां पैदा हुआ, तुम्हारा मां, तुम्हारे पिताजी ये कहां के हैं, उनका प्रमाण पत्र देना होगा। तीसरी चीज कि ये जो बाकी लोग कर रहे राशन कार्ड, इसी आधार और सब के चक्कर में राशन कार्ड भी बनवा देते हो, राशन कार्ड भी बनवा देते हो। अभी तो मैंने देखा कि बहुत सारे इस तरह की खबरें आती है कि सरकार कोई स्कीम बना लेकर के आई थी, मालूम चला कि उसमें मुस्लिम इलाकों में जो है, जो लोग एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसमें करोड़ों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, कोई और उठा लेकर के जा रहा है। तो सिर्फ इलेक्शन में वोट डलवाने के लिए आपने फर्जी कार्ड बनवाए हैं, ये इलेक्शन कमीशन को मालूम चला, इसलिए पूरी तरीके से एसआईआर कराया जा रहा है। और पेट में दर्द किसको हो रहा है? ये बांग्लादेशी सबसे ज्यादा कहां है? पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी छटपट छटपट कर रही है। अगले साल चुनाव जो है, अगले साल वहां चुनाव है, वहां तो ये भी अच्छा, हाँ ये लोग ये भी कह रहे कि इतना जल्दी क्यों? भाई जल्दी नहीं, हमने पहले दिन ही कहा था ना कि जल्दी है, गड़बड़ है। आपकी सारी समस्याएं एक बार हो तो जाने दो जी, करने तो दो। करने के बाद यकीन मानिए कि हम तो कोशिश करेंगे कि हम बिहार जाकर के वहां ग्राउंड में जाकर के देख के आए कि ये जो बकवास कर रहे थे कि लोगों का नाम कट रहा है, इतने करोड़ लोगों का नाम जो है वो कट जाएगा, मैं गांव में जाकर के देख करके आता हूं, पता करता हूं कि भाई वाकई ये चीज हो रहा है। अगर हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। अगर किसी वैलिड व्यक्ति का वोट कटेगा, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन बांग्लादेशियों को अगर आप वोटर बनाओगे तो ये भी नाकाबिले बर्दाश्त है। विपक्ष इन लीगल तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के, सड़कों पे उतर के, हंगामा करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एक बवाल क्रिएट करके ये बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान का वोटर बनाने में जो जुटा हुआ है, इस साजिश का पर्दाफाश होना जरूरी है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे इस मामले पर विपक्ष की जो याचिकाएं, उस पर आज सुनवाई होगी। कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों का दावा है कि चुनाव आयोग बिहार में वोटर लिस्ट की जांच कर रहा है। लोगों से कागज दिखाने को कहा गया है, लेकिन इसमें आधार कार्ड को शामिल नहीं किया गया है और वोटर आईडी भी शामिल नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस ने लिखा कि इससे बिहार के करोड़ों वोटर्स के ऊपर वोटर लिस्ट से बाहर हो जाने का खतरा मंडरा रहा है, जो सरासर अन्याय है। ये वोट का अधिकार छीन लेने की एक साजिश है जो सरकार और चुनाव आयोग ने मिलकर रची है। ये सीधा आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है चुनाव आयोग पर। तो आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा, तो सभी की नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।